नमस्कार श्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आपसे मुझे चंद कुछ बातें करनी है जो कि करना बहुत ही ज़रूरी भी है। स्वाभाविक है, आप प्रदेश के अंतर्गत हैं कि नहीं। यदि अंतर्गत होते और अपनी शासन प्रणाली को दुरुस्त किए होते या अपनी शासन सत्ता को दुरुस्त किए होते या आपकी कार्यशैली की जो प्रणाली है वो एक बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही होती तो लगता कि हाँ भाई, उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो लोगों के चहेते हैं, खासतौर से सनातनी हिंदुओं के चहेते हैं, वो काम कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। जो प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है, युवा शक्ति, और उसके ऊपर देखे एजुकेटेड युवा जो हैं, हमारे यंग यूथ है, वो उनकी जो एक पावर है, आप उसको एकदम डिमोटिवेट करने में लगे हुए हैं। अभी पेपर है 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का, और आप क्या कर रहे हैं कि उसमें नॉर्मलाइज की जो बात कर दिए गए हैं कि 2 दिन पेपर होगा। मतलब एक सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जो कि देश की एकदम से सर्वमान्य एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। ठीक उसी प्रकार से जिस राज्य में पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट का, वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। और उस एग्ज़ाम्स को लेके, उस परीक्षा को लेके इतनी बड़ी लापरवाही या फिर खिलवाड़ चल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय एक बात हो जाती है और बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती है कि बच्चों को अभी पढ़ना चाहिए लाइब्रेरी में, अपने रूम में। जो छोटे छोटे से हम लोग सब लोग अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देनी है, और ये लगा हुआ है समय हम लोगों का आंदोलन करने में। वो इसलिए क्योंकि ये जो नॉर्मलाइज की बात की गई है एग्ज़ाम को लेकर के, ये क्या कोई मैथ का पेपर है केवल? नहीं ना, कि कोई मैथ का पेपर तो है नहीं कि आप नॉर्मलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर देंगे। और 2 दिन ये कोई पुलिस या वनडे या बैंक या लेखपाल का पेपर है या कोई आपके पेट का पेपर है, यूपी पेट का पेपर है जो आप ये नॉर्मलाइज कर देंगे? आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, लेकिन किसी ने इस एग्ज़ाम्स के साथ, इस परीक्षा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। और आपके इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आपकी शासन सत्ता, जो कि हर प्रकार की चीज़ों का दावा करती है कि हम बहुत अच्छा अपना शासन दुरुस्त किए हुए हैं, बहुत अच्छा हम शासन प्रणाली चला रहे हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत, बहुत बेहतर तरीके से हम अपनी जनता को बेहतर कर रहे हैं हर फील्ड में। आप तो यही डाटा दिखाते हैं, लेकिन वो आपका डाटा एकदम धरातल में भी नहीं कहीं नजर आता है सर। माननीय आदित्यनाथ योगी जी, हमारे चहेते, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी, जिनको हम उनकी शासन सत्ता से जानने का एक वो करते थे कि हम आपको वोट दे रहे हैं, आप हमारे देश के और हमारे राज्य के युवाओं के लिए कुछ बातें करेंगे। नॉर्मलाइज कोई मैथ का पेपर तो है नहीं कि आप नॉर्मलाइज की बात कर रहे हैं। मानवीय क्वेश्चन आते हैं, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, ऐसे कई प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो उसमें उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप लोग ये भी नहीं क्लियर कर रहे हो कि ये नॉर्मलाइज आपने किया है किस आधार पे, कैसे करेंगे आप? मतलब 100 नंबर पाने वाला बच्चा 80 में लाके कर देंगे, 80 नंबर पे ला देंगे, और जो 80 है, जो आप लोगों का बच्चा होगा जो आप लोगों का मतलब चहेता होगा, यानी आप लोगों के बच्चे जो जाएंगे, आप लोगों के जो लोग होंगे जो इस इतनी बड़ी परीक्षा में फिट हो जाएंगे, पोस्ट पा जाएंगे, जो 80 नंबर पाए होंगे वो 100 पे पहुंचेंगे। ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ आपको। नॉर्मलाइज का जो ये अर्थ है, आप लोग खुद नहीं बता पा रहे हो, हम लोग को पता है, तभी तो आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। और केवल राज्य के अंदर नहीं, इस चीज को लेके थू हो रही है। आदित्यनाथ योगी जी, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपकी थू हो रही है। आपके शासन, आपके कार्य करने की प्रणाली को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप प्रदेश की युवा शक्ति, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा राज्य के स्तर पे आप उसको 2 दिन में करा रहे हैं, किस आधार पे करा रहे हैं? प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, थोड़े बहुत नहीं है। राज्य के स्तर पे सबसे बड़ा राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश देश के अंदर, इसकी इतनी आबादी है, और 5 से 5.5 लाख बच्चे इस परीक्षा में अपीयर होंगे, शामिल होंगे, देंगे। 75 जिले हैं जिसमें से
सर 35-40 जिलों में आप परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं, परीक्षा करवा रहे हैं, बचते हैं फिर भी 35-40 जिले बचते हैं। मान लीजिए 35 जिले में करा रहे हैं तो 40 जिले बचते हैं। उसके बाद क्या 40 जिलों में प्रशासन जो एक शक्ति होती है, प्रशासन की जो कार्य करने की एक प्रणाली होती है, क्या वो दुरुस्त नहीं है? शासन तो आपका है। इससे आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है सर कि आपका प्रशासन किस तरीके से कार्य कर रहा है। आप 5.5 लाख बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं जिले के अंतर्गत। इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी परीक्षाएं, इससे ज़्यादा परीक्षाएं जो हुई हैं उससे इससे ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं और परीक्षाओं में। आपने इतना बड़ा जन आंदोलन यहाँ पे खड़ा करवा दिया। जो बच्चे छोटे से कमरे में रहते हैं, लिट्टी चोखा कहते हैं, बाटी चोखा या ये दाल चावल चोखा खा करके बताइए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की गरीबी आपको अमीरी लग रही है। हम लोग बहुत सुख से तैयारी कर रहे हैं। जो 8 करोड़ की 25 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ के संसाधनों से ये हवाई जहाज होता है, गाड़ियां होती हैं, इससे आप ही लोगों के मंत्री लोग बढ़िया इधर से उधर आते हैं जाते हैं और फिर भी अपने आप को गरीब कहते हैं। तो ऐसी गरीबी हम लोगों को भी चाहिए। हम लोग ये अपनी झोली फैला के, हाथ फैला के ऐसी गरीबी चाहते हैं। दीजिए हम लोगों को ऐसी गरीबी, हम इतना बड़ा झोला फैला देंगे। ऐसी गरीबी हमको भी चाहिए। और हमारी जो अमीरी है, आपको जो अमीरी दिखती है बच्चों की, कि हम लोग बहुत अच्छे सुकून से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को कोई इसमें वो नहीं होती है, समस्या नहीं होती तैयारी के दौरान, परीक्षा देने के दौरान, तो ऐसी अमीरी आप लीजिए। आप तो इतने बड़े योगी हैं, आप अपने आप को योगी कहते हैं। आपके लिए ना जीवन सर, अगर आप राजनीति में बने रहते तो 100 साल तक अगर आप जिंदा रहे, जीवन शैली रही, तो आप 100 साल तक अपनी परीक्षा को में फाइट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए 100 साल तक छूट है, लेकिन हम लोगों के लिए 100 साल तक नहीं है। एक लिमिटेड है समय, 35-40, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। उसके बाद हम लोग भी दिया जलाएंगे, करोड़ों दिया जलाएंगे, करोड़ों श्रद्धालु आकर के श्रद्धालु के रूप में राज्य की आबादी ही वहाँ गंगा जी में स्नान करेगी। प्रयागराज में आप ही के द्वारा बदला गया नाम इलाहाबाद से प्रयागराज। आप महाकुंभ में करोड़ों पे करोड़ों रुपए फूंक देंगे केवल एक दिन के स्नान के लिए। बाहर से विदेश से ऐसा जगमग चकाचौंध वाली वहाँ पे शैली को बनाएंगे कि बाहर से श्रद्धालु आएंगे। एक दिन में करोड़ों, कितने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फूके जाएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन अपने प्रदेश के युवाओं की जिंदगी, जीवन के साथ खेल जाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जीवन का मतलब वही समझेगा ना जो एक जीवन को निकालेगा, एक जीवन मतलब प्रदान करेगा, एक जीवन देगा, एक दूसरा जीवन तैयार करेगा। वो क्या उसको पता होगा ना कि जीवन क्या है, जीवन का मतलब क्या है। उसको क्या पता होगा जिसने कभी कोई जीवन दिया ही नहीं, किसी एक जीवन जीने के लिए एक चीज को तैयार ही नहीं किया। समझ रहे हो आप लोग मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ? अब तो आपका बस चले ना सर। सुप्रीम कोर्ट का तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि कुछ लोग इस देश में, कानून तो बना है और उस कानून तो बहुत सी चीज़ों के लिए बने हैं, राज्य के अंदर हैं, देश के अंदर हैं, लेकिन उनको मानने वाले ऐसे ईमानदार व्यक्तियों का मैं धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के कि आपके ये बुलडोजर चलाने की प्रणाली को ध्वस्त करके रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। इस प्रदेश की सरकार के प्रदेश की सरकार को तमाचा मारा है। अगर वो तमाचा नहीं मारती तब भी आप चुप नहीं होते। अभी बच्चों के ऊपर एक राउंड आप चलवा चुके होते, आपका बस चलता तो, क्योंकि आपका फेवरेट औजार है वो, बिल्कुल फेवरेट औजार है। और औजार भी कौन सा चुना है आपने? ऐसा कर दिया है, औजार को ऐसा बना दिया है जैसे कि राम जी का धनुष या फिर हनुमान जी का गदा। उस औजार को इतना बड़ा आपने दे दिया और उस रियल में उसका काम क्या है? कूड़ा करकट उठाने वाली मशीन। तो इससे यह प्रदत्त होता है, इससे यह पता चलता है कि आप लोग किस सोच की बुद्धि के लोग हैं। ऐसे ही किसानों के लिए बनाया गया कानून, किसानों के पक्ष में नहीं रहा, 2.5-3 साल वो चला, उसमें भी 700-800 लोग खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं हुआ। उनके पक्ष में निर्णय आ ही गया आखिरकार।
तो उसमें भी समय गया। ऐसे ही आप चाहते हैं कि प्रदेश के युवाओं को हम पागल बना के रखें क्योंकि आप परीक्षा करवा नहीं सकते हैं। हकीकत तो यही है। दूसरी बात यह है कि आप महाकुंभ में इतने व्यस्त हैं, लाखों करोड़ों दिए जलवा देंगे अयोध्या में, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को गंगा जी में स्नान एक दिन का करा देंगे, उससे आपकी सनातन संस्कृति सर्वोपरि कहलाएगी। लेकिन जो इस जीवन को जी रहा है, इसके बाद अगर वो उसकी मृत्यु हो गई, स्टूडेंट क्या करेंगे क्या नहीं, भूखे प्यासे वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, खाना खाएं कि नहीं खाएं, कैसे रह रहे हैं, कितनी लाठी चल रही, आपका बस चले लाठी की जगह आप बुलडोजर पकड़वा दें पुलिस वालों को। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि आपके मुंह में तमाचा मारने का काम किया है सर। ये क्रोध है जन युवाओं का, इस युवा शक्ति का और वेल एजुकेटेड शक्ति का। बोलना पड़ा आज क्योंकि बोलने के लिए मजबूर किया प्रदेश की गवर्नमेंट ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। नहीं, हम लोगों को कोई शौक नहीं है सर, हम लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते, अब बढ़िया सा एक छोटी सी नौकरी मिल जाती जो आप ही लोगों के शासन के लिए बेहतर होती है। क्योंकि जब आप कोई भाषण देते हैं या कोई अपनी शासन को आप चला रहे हैं, तो अगर बगैर प्रशासनिक सेवा वाले लोग ही एसडीएम हो, एसपी हो, डिप्टी एसपी हो, ऐसी जो कई सारी पोस्ट है वो उससे रिलेटेड जो सिलेक्ट होते हैं वही अधिकारी आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके कार्यशैली को एक दिशा निर्देश देते हैं और उन्हीं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं सर। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ, युवाओं को सुनो और देश के प्रधानमंत्री से भी कहूंगी कि सरकार आप ही की है। अभी तो बैसाखी पे आपकी सरकार बन गई है, 400 पार कह रहे थे लेकिन 400 के नीचे ही रह गए, बैसाखी पे चल रही है। अगली बार ये ना हो 5 साल बाद कि बैसाखी भी नसीब ना हो और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे बहुत ही चहेते मुख्यमंत्री जी 80 के पार बोल रहे थे, 80 भी नहीं हुआ, 34 पे आके रह गए। तो अगर आप चाहते हैं, आप ही के लिए कहा जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए आगे राजनीतिक, आपके शासन सत्ता के लिए, राजनीतिक करियर के लिए आपके लिए बेहतर हो, तो प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। जो प्रदेश के युवाओं की मांग है उसको आप सुनिए। अगर प्रदेश के अंदर हैं और अपनी कुर्सी में विराजमान हैं, कार्यशैली में आप बने हुए हैं, तो कान तक तो आवाज प्रधानमंत्री जी की उसमें भी चली गई थी। 2017 में ऐसे ही केस हुआ था, एक लड़की के रोल नंबर के उसमें तो उन्होंने सीबीआई जांच बैठाने का कार्य कर दिया था। आज लाखों स्टूडेंटों के साथ इतना ये नौटंकी होने जा रही है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, कितने बच्चों का जीवन दांव में लग जाएगा कि आप एक ही परीक्षा को 2 दिन में करवाएंगे और 2 दिन में अलग अलग क्वेश्चन तैयार करेंगे। किसी को तराइन का युद्ध याद करना होगा, किसी को प्लासी का युद्ध याद करना होगा। ये क्या तरीका है? ये कोई प्रशासनिक सेवा के साथ आप लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? कोई केवल मैथ का पेपर आ रहा है कि नॉर्मलाइज कर रहे हो? अरे जो आप लोग लागू करते हो उसको बताइए, तो आप लोगों को भी अर्थ नहीं पता होता है। आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, लेकिन आप चाहते नहीं है क्योंकि आपको श्रद्धालुओं को नहलवाना है। गंगा जी आपके लिए बहुत जरूरी है, उसमें डुबकी लगाना जरूरी है। तो चलिए, अब प्रदेश को आप ऐसा करिए, फॉर्म मत निकलवाइए, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि जन्म आपने नहीं दिया है, उनके माता पिताओं ने दिया, हमारे माता पिता ने दिया है। तो आपको हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करने का खिलवाड़ नहीं, कोई औचित्य वो नहीं बनता है, बात नहीं बनती है। लेकिन आपको फॉर्म भी नहीं निकालना चाहिए, आपको उसी समय फॉर्म निकालते समय ये प्रणाली को बता देना चाहिए था। ये क्या नौटंकी आप लोग लगा के बैठे हुए हैं? इतने बड़े पद में हैं आप, सुनने को एक दिन में अपना निर्णय बदल सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या में पढ़े लिखे बच्चे गलत मांग करके बैठेंगे। आज तक ये चीज इतिहास में नहीं हुई। कम से कम राज्य की प्रशासनिक सेवा के परीक्षा के साथ तो खिलवाड़ नहीं हुआ, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हुई हो, लेकिन आप लोग ऐसे कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ के वीडियो के आखिरी अंत में यही बोलती हूँ कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस बात को समझिए
जो जन आंदोलन खड़ा हो गया है, देश के बाहर ये बात आपकी जा रही है, थू हो रही है इस चीज को देखते हुए कि आप बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चंद अभी 20 दिन बाद परीक्षा है, 20-25 दिन बाद, और आपने ये चीज करके बच्चों को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया उनके जीवन के साथ, जिनका अटेम्प्ट लास्ट होगा, एज आखिरी होगी। सोचिए उनके दिल में क्या बीत रही होगी, वो कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। आप ये नौटंकी करके बैठे हैं। मैं हाथ जोड़ के फिर से कह रही हूं, बार बार हाथ जोड़ रही हूं, आप सुनिए, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको शासन करने का हक है, लेकिन किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह में तमाचा मारने का कार्य किया है, और मैं इस सुप्रीम कोर्ट को, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट माननीय जज को धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के, कि कम से कम आप सबकी तो ईमानदारी बरकरार है कि आप लोग सही गलत की पहचान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।